तो खबर यह है कि यूएस ईरान समझौते से जुड़ी हुई ईरानी मीडिया ने जो रिपोर्ट दिखाई उसे यूएस ने खारिज कर दिया। अब उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट दिखाई गई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रिपोर्ट दिखाई गई उनकी तरफ से कि ईरानी मीडिया ने कहा कि समझौता हो चुका है और उसकी रूपरेखा भी बन करके तैयार हो गई है। समझौते पर बातचीत आगे बढ़ने का दावा ईरानी मीडिया की तरफ से कर दिया गया, लेकिन व्हाइट हाउस ने समझौते पर सहमति नहीं बनने के संकेत दे दिए हैं। अब ये रैपिड रिस्पांस 47 क्या लिख रहा है? दिस रिपोर्ट्स फ्रॉम इरानियन कंट्रोल मीडिया इज नॉट ट्रू एंड द MOU they released is a complete fabrication. Nobody should believe what Iranian state media is putting out. Facts matter. ये जो बड़े शब्द उनकी तरफ से लिखे गए हैं कैपिटल लेटर में, उसे समझिएगा जरा। फैक्ट्स मैटर कि आखिरकार सच क्या है, आखिरकार फैक्ट क्या है, वो सबसे ज्यादा अहम है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर इस दावे को खारिज कर दिया गया है कि ईरानी मीडिया ये जो कह रही है कि समझौते पर बातचीत बन गई है। ईरानी मीडिया ने यहां तक दावा कर दिया था कि हॉर्मुज बस अब खुलने वाला है। व्हाइट हाउस को सामने आकर के एक बार फिर से इन खबरों का खंडन करना पड़ा है। हालांकि ईरानी मीडिया का ये कहना है कि उन्होंने जो ये खबर चलाई थी वो रॉयटर्स के हवाले से चलाई थी और इस युद्ध में रॉयटर्स की खबरें सबसे ज्यादा गलत साबित हो रही हैं। आपको याद होगा इस्लामाबाद मीट पहली बार जब हुई थी तब भी यही कहा गया था रॉयटर्स के हवाले से कि बातचीत बन गई है। इस बार भी जब ऐसा कहा गया तो ईरानी मीडिया ने उसे चला दिया और इस बार भी व्हाइट हाउस को बाहर आकर के इस खबर का खंडन करना पड़ा है। वहीं एक और खबर है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इस युद्ध में हर दिन नए परिवर्तन हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर फिर से अटैक कर दिया है और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर है। ये पिछले 3 दिन से लगातार अटैक हो रहे हैं। 72 घंटे में दूसरी बार ये अटैक हुआ है। यूएस का ईरान के सैन्य अड्डों पर हमले का दावा है। यूएस ने स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ, हमने अटैक किया है। अमेरिका ने हमले को सेल्फ डिफेंस करार दिया है। उसके पहले भी उन्होंने यही कहा था। ईरान के कई ड्रोन को मार गिराने का दावा भी अमेरिका की तरफ से कर दिया गया। अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है, वो कह रहा है कि किया है हमने अटैक, सेल्फ डिफेंस में ये अटैक किया है। लेकिन ये सेल्फ डिफेंस कौन सा था वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अमेरिका का ये कहना था कि एक बार फिर से हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने का काम ईरान ने शुरू कर दिया है, इसलिए वहां पर IRGC की जो भी बोट्स थी हमने उसे मार गिराया है। इन सब के बीच में ईरान की तरफ से MQ-9 रीपर ड्रोन F-15A को भी मार गिराया गया था, जैसा हमने आपको कल विस्फोट की खबरों में बताया था। लेकिन अब अमेरिका इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हमने हमले किए और उसने एक बार फिर से आगे बढ़ के हमला कर दिया सेल्फ डिफेंस का नाम दे करके, और उसके साथ साथ इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हमने ड्रोन ईरान के मार गिराए हैं। यानी सीज फायर के बीच में अगर ये रस्साकसी और ज्यादा बढ़ गई तो युद्ध का मोर्चा कभी भी खुल सकता है। बातचीत कतर की राजधानी दोहा में भले टेबल सजा करके बुला दी गई है, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा अगर इसी तरीके से हमले होते रहे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि सीज फायर होने के बावजूद कई दिन तक हमले होते रहते हैं, लेकिन ये स्थिति उससे उलट है। इस सीज फायर की घोषणा की एक लंबा वक्त बीत चुका है। वहीं अमेरिका का ईरान पर जो अटैक देखने को मिला 72 घंटे में दूसरी बार, उस पर ईरान ने भी पलटवार किया। उन्होंने ये कहा अमेरिका के हमलों का ईरान ने जवाब दे दिया है। यही जवाब उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने जाकर के कुवैत पर हमला कर दिया, यूएस सैन्य बेस पर। ईरान ने वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं कि ठीक है, अगर हमारे यहाँ हमला करोगे तो हम सीधे अमेरिका आकर के तो हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर अमेरिका ने अपने सैन्य बेस बनाए हुए हैं वहां पर हम जरूर से हमला करने वाले हैं। और अब कुवैत के यूएस सैन्य बेस का हाल उन्होंने खराब कर दिया है। आलम यह हो गया है कि कुवैत में जगह जगह पर अब सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन ईरान की वो कुवैत के यूएस सैन्य बेस को छोड़ करके कभी भी कहीं पर भी गिर सकती है, बरस सकती है। ये स्थिति अमेरिका ने खराब करनी शुरू की है। हालांकि उसने सेल्फ डिफेंस इसे करार दिया। हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने का काम किया जा रहा था, ये उसने कहा। लेकिन IRGC और ईरानी सेना को उससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें बस इतना पता है कि हमारे ऊपर हमला किया है, रिटेलिएशन तो हम करेंगे, और रिटेलिएशन के तौर पर कुवैत में जाकर के उन्होंने यूएस के सैन्य बेस पर हमला कर दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।